अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। टेक्नोलॉजी की दुनिया से हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। ऐसे तमाम अफराद जो कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दो बड़ी कंपनियों एप्पल्स और गूगल ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुश्तरका तौर पर मोबाइल्स के लिए ट्रेसिंग टूल को लॉन्च करने के मुश्तरका मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि गूगल और एप्पल जो हैं वो सख्त करीब हैं। वो एक दूसरे पर तनकीद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन कोरोना वायरस के बहरान की वजह से ये दोनों कंपनियां जो हैं वो मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से यकीनन ये एक बहुत अच्छी खबर है। इन दोनों कंपनियों की ताकत का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि इनके सॉफ्टवेयर हर स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। इस मुश्तरका टेक्नोलॉजी से आपका फ़ोन आपको खबरदार करेगा, एक अलर्ट जारी करेगा कि आप किसी कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स से मुलाकात करने वाले हैं या मुलाकात कर चुके हैं। ये मंसूबा स्मार्टफोन में मौजूद ब्लूटूथ सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए पता लगाएगा कि इस फ़ोन का मालिक हाल में ही किसी ऐसे शख्स से मिला है जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है या वो मुलाकात करने वाला है। अगर इस शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो जाती है तो फ़ोन इसके असल मालिक को फौरन खबरदार करेगा। लेकिन यहाँ हम आपको बताते चले एक अच्छी खबर कि इस अमल के दौरान कोई भी आपके ज़ाती मालूमात जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को खदशा रहता है कि इस तरह की ऐप की वजह से उनकी जो ज़ाती मालूमात है वो दूसरे लोगों तक पहुँच सकती है। लेकिन अब कंपनियों का कहना है कि ज़ाती मालूमात जो है उनको महफूज रखा जाएगा, किसी की भी ज़ाती मालूमात को किसी का साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे ममालिक चाइना और सिंगापुर में, तो वो इससे पहले इस तरह की ऐप्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आया कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स दूसरे से मुलाकात तो नहीं कर सका। इसके अलावा अगर बात की जाए जमहूरिया चेक की, तो उसने भी ऐलान किया है कि वो ईस्टर की छुट्टियों के बाद इस तरह की ऐप लॉन्च करने वाला है। जबकि अगर दूसरे अहम ममालिक जर्मनी, इटली या फ्रांस की बात की जाए तो वो भी तकरीबन ऐसी ऐप्स पर काम कर रहे हैं, इस तरह के ऐप्स पर काम कर रहे हैं ताकि जदीद तरीके से पता लगाया जा सके कि कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स कहीं दूसरे शख्स से तो नहीं मिला। यकीनन ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी के इस दौर में। अगर कोरोना वायरस को रोकना है तो ऐसी ऐप्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस ऐप्स की मार्केट में आने के बाद कोरोना वायरस को रोका जा सकेगा। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको हमारी नशरियात कैसी लग रही है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।